श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वैन्दातीतं सदृशं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कृपा करो करुणानिधि राखहु सुधी हमार दर्शन की विनती करूं मान ले हो सरकार। दर्शन की विनती करूं मान ले हो सरकार। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित देश सदी के महान संत सद्गुरु अनंत श्री विभूषित परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं दुनिया के तमाम ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय पूज्य गुरुजन विद्वज्जन समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं करुणामयी बहनों, इस श्राद्ध कर्म के शुभ अवसर पर हम लोग उपस्थित होकर भगवत भजन से लाभ उठा रहे हैं। सबके श्राद्ध कर्म में यह अनमोल ज्ञान का प्रोग्राम नहीं होता है। तब किसके जीवन में और मरणोपरांत यह अनमोल ज्ञान का प्रोग्राम होता है, तो बड़ा ही सुंदर भागवत महापुराण में आया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मन लभते पुरुष यदावे
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशंग विधाय ही तदोदयते विवेक है। अब इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सतसंगत संस्कृत कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सतसंगति संस्कृति कर अंता। बंधुओं, भाग्य उदय, जिसके भाग्य का उदय हुआ है, उसी के जीवन में सत्संग मिलता है, उसी को सत्संग से प्रेम होता है। बंधुओं, एक जन्म की बात नहीं है, ये अनेक जन्मों की बात है। क्योंकि बड़ा ही सुंदर आया, प्रवार्जिता विद्या प्रवार्जितम पुण्यम पूर्वार्जितम धनम अग्रे अग्रे धावति। बंधुओं, पूर्व का अर्जित धन है तो अभी देखते हैं, भले व्यक्ति नहीं भी कमा रहा है, लेकिन पूर्व का अर्जित जो धन है, उस पूर्व अर्जित धन के कारण वो सुख संपन्न है, आनंद पूर्वक रह रहा है। और जिसके जीवन में देखते हैं दुख, इसका मतलब है पूर्व का अर्जित पुण्य नहीं है, इसीलिए अभी दुख है। तो जिसके जीवन में दुख है वो क्या करते हैं, जिसको होश है, होश बातिन हो कुसादा जो करे निष्दिन अमल, जो होश के साथ अमल करता है उसकी जिंदगी बेहोशी जिंदगी नहीं बीतती। और जिसकी जिंदगी बेहोशी जिंदगी नहीं बीतेगी, जो होश में अपने जीवन को बिताएंगे, तो उसका तो आगे का जीवन उज्जवल होगा ही, साथ ही साथ अलौकिक जीवन भी उसका उज्जवल हो जाता है। इतने व्यक्ति को देखते हैं कि गरीब परिवार में जन्म लिए, बिल्कुल कुछ संस्कार उसके जीवन में है, कुछ संस्कार के कारण लूट मार काट का काम करते हैं, लेकिन पूर्व का तो कुछ संस्कारी है, लेकिन संत महापुरुषों की सुसंगति में रहने के कारण, उसके संगति में प्रेम हो जाने के कारण, उसकी वाणी में खिंचाव हो जाने के कारण उसका जीवन ऐसा बदलता है, ऐसा बदलता है कि मत पूछिए। वही रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाते हैं। अंगुलीमाल
उंगली माल उंगली काटते थे, वही माला पहनते थे, उंगली माल नाम रख लिए थे। लेकिन भगवान बुद्ध की वाणी रूपी तीर उसके ऊपर लगी तो उसके जीवन का जो पीड़ है, जिस कारण से उसको पीड़ा होती, उस पीड़ा को हर लिए और उसके अलौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन को मंगलमय कर दिए। संत तो बड़े उपकारी होते हैं। बड़ा ही सुंदर आया, विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्तमद मन्युकृत पुण्य राशि। साधु संत महापुरुष विश्व उपकारी होते हैं। उसके सामने जो भी चले आते हैं सबको एक समान निहारते हैं, एक समान देखते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सज्जन दुर्जन जो चली आवे, सज्जन दुर्जन जो चली आवे, कहीं दृष्टि निहार। बंधुओं, सज्जन दुर्जन जो भी आते हैं सबको एक दृष्टि से निहारते हैं। उसके भीतर में कोई भेदभाव नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, यथा सुरंजनयां साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैलवन भूतल भूरि निधान। जैसे सुंदर सुगंधित फूल है, उस फूल को हम दायां हाथ में लेते हैं तो दायां हाथ से जितना सुगंध हम पाते हैं, जितना सुगंध हमारे नाक तक पहुंचता है, उतना ही सुगंध बाएं हाथ में लेने के बाद भी पहुंचता है। ऐसा नहीं कि हम बायां हाथ में ले लिए तो सुगंध कम पहुंचाएंगे, ऐसी बात नहीं, एक समान। संत महापुरुषों की वाणी को जो सुनेंगे उसका प्रभाव एक ही समान होगा। सबको इस वाणी से सबका कल्याण होगा। यह कल्याणकारी वाणी है। हम लोग बड़ा ही सुंदर पाठ में सुन रहे थे, क्योंकि संत मत सत्संग में पाठ किया जाता है। पाठ क्यों किया जाता है? कारण क्या है? पाठ ही हमको और आपको घाट पर पहुंचाते हैं। अब ऐसा नहीं समझेंगे कि घाट पर मरने के बाद ही पहुंचाया जाता है, व्यक्ति मरने के बाद पहुंचते हैं, ऐसी बात नहीं। घाट, आपको घाट भी सुने होंगे, बोल चाल में हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, घाट से चलो,
घाट से नहीं। घाट से चलने का मतलब जिस घाट से लोग बराबर आते जाते हैं, पार होते हैं। अक्कू घाट से पार होने वाले व्यक्ति के भीतर में बिल्कुल संशय बना हुआ रहता है, क्योंकि वहां पर लोगों का ठौर नहीं, आने जाने का ठौर नहीं है। तो कुघाट से पार होने में भय लगा हुआ रहता है, और घाट से पार होने में कोई भय नहीं, क्योंकि बराबर लोग गए हैं, आए हैं, जा आ रहे हैं। बंधुओं, ये संशय नदी अगाड़ी बहती विषम धार जलजोर, यह संशय रूपी नदी जो है, ये संशय रूपी नदी बहती ही रहती है। विषम धार जलजोर, क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, एहवा मोर न तोर। इस संशय रूपी नदी जो बह रही है, उसमें गफलत से रहेंगे तो बह जाएंगे हम आप। गफलत में नहीं, बड़ी सावधानी के साथ रहने की आवश्यकता है, सतर्कता के साथ रहने की आवश्यकता है। जो सावधान सतर्क रहता है, बंधुओं, वही व्यक्ति मंजिल पर पहुंच सकता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। रोड के किनारे हम लोग लिखा हुआ देखते हैं, कहने का भाव संकेत किया गया है रोड पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए, जीवन के राह पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए संकेत किया गया है कि सावधान होकर के चलो। हम लोग जीवन रूपी गाड़ी के रथ पर चल रहे हैं, अगर सावधान होकर के नहीं चले तो दुर्घटना घटी। सावधान क्या रहने की आवश्यकता है? मानव का जो भोजन है, उस भोजन को कीजिए तो हम अपनी जीवन रूपी रथ पे सवार होकर के चल रहे हैं। भजन करने के लिए यह मानव का तन मिला है, तो सावधान होकर के भजन कीजिए, क्योंकि बड़ा ही सुंदर आया, भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम वित्त निर्पालात भयम माने दैन्य भयम रूपे जराया भयम काल कृता भयम। देखिए, भोगे रोग भयम, विषय भोग में क्या है? रोग का भय लगा हुआ है। कूले च्युत भयम, उच्च कुलशील में हम जन्म लिए हैं, लेकिन वहां से भी गिरने का भय लगा हुआ है। उच्च कुलशील में हमारा जन्म हुआ है, जन्म तो हुआ है, लेकिन उच्च विचार नहीं है, ऊंची हमारी करनी नहीं है, धरनी नहीं है। ऊंचा कुछ नहीं है,
तो होता क्या है, जब ऊंचा नहीं है, उच्च कुलशील कूले च्युत भयम, वहां से नीचे गिरने का भय लगा हुआ है। अवित्य निरपालात भयं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं तो उसके घर पर छापामारी का डर लगा हुआ रहता है। रूपे जराया भयं, बहुत बड़े रूप सौंदर्यवान ही हम क्यों नहीं हैं, लेकिन उस रूप सौंदर्यवान में भी बूढ़ापा का भय लगा हुआ है। इसलिए बंधुओं, काय कृतांतात भयं, एक दिन इस शरीर को छोड़ करके भी जाना होगा, यह ध्रुव निश्चित है। अभयं क्या है, अभय क्या है, यही भगवान का भजन जो है, भजन करने वाले व्यक्ति अभय हो जाते हैं, उसके जीवन में कोई भय नहीं होता, क्योंकि मरता तो है शरीर, अजीब तो अविनाशी है। उस अविनाशी को जान लिए तो फिर भय किस बात की। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। देखिए, अभय वही होता है जो भगवान का भजन करता है, सुमिरन करता है। एक सज्जन हमारे परम पूज्य पाद के पास आए, बाबा के पास आए, वे रोने लगे। तो हमारे पूज्य पाद ने बड़ा ही सुंदर ढंग से उसको समझाने की कृपा किए, क्यों रोते हैं, क्या हुआ। पता चल गया कि इसकी बेटी इस असार संसार से चल बसी है। तो हमारे पूज्यपाद बड़ा बहुत समझाए, बहुत उदाहरण दे करके वे सज्जन कहने लगे कि बाबा, आप लोगों की संगति हम बहुत किए हैं, बहुत किए हैं, और आप लोगों का जो दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान का भी सब दिन से सम्मान करते चले आ रहे हैं और अभी भी सम्मान कर रहे हैं। तो भूले नहीं हैं। हमारे पूज्यपाद ने कहने की कृपा की, जब भूले नहीं हैं तो फिर आप जानते हैं ना, मृतक के लिए रोना नहीं, जितने आप रोएंगे उतनी उसकी अधोगति होगी, ऊर्ध्वगति नहीं, अधोगति होगी। उसका सूरत, उस जीवात्मा जो अजर अमर है, उस व्यक्ति का सूरत इधर नीचे की ओर आएगा। तम उतरी परियो, हम उतरी परियो तम माही, हम वहां से जो उतर गए हैं, नीचे आ गए हैं, इसीलिए तो दुख में पड़ गए हैं। हमारी आपकी सूरत ऊपर की ओर हो, परमात्मा की ओर हो, तो हमारा जीवन अधोगति में नहीं पड़ेगा, ऊर्ध्वगति में हमारा आपका जीवन व्यतीत होगा, तो परम सुख की प्राप्ति हम करेंगे। तो फिर इतना जानते हैं तो फिर रोते क्यों हैं। वे सज्जन कहने लगे कि बाबा, इसीलिए रोते हैं कि हमारी जो बेटी थी ना, वो चाहती थी कि दीक्षा ले, दीक्षा लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी वो, लेकिन हम उसको रोक दिए।
इसीलिए रोक दिए कि तुम्हारी शादी कहाँ होगी, किस परिवार में होगी। हो सकता है साकट परिवार में तुम्हारी शादी हो जाए, पर अधीन सुख सपने हो नहीं, पति के अधीन तुम हो जाओगी। वहां पति कहेंगे मछली बनाओ तो तुमको तो बनाना पड़ेगा। इसीलिए तुम अभी दीक्षा मत लो, पहले तुम्हारी शादी कर देते हैं। अगर सत्संगी परिवार मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो गैर सत्संगी भी मिलेगा ना, तो उसको अपने प्रभाव से इधर ढाल तुम लेगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी दीक्षा ले लेना। उसकी बेटी रुक गई, दीक्षा नहीं ले सकी, अब बीच में ही शादी भी नहीं हुई और ये चल बसी संसार। उसके पिताजी इसीलिए रोते थे कि हम जो मना किए, मना करके बहुत बड़ा अपराध कर दिए, अपराध कर्म किए हैं। इस अपराध कर्म को जो हम किए हैं, यह अपराध कैसे हमारा माफ हो, बस इसी के लिए हम रो रहे हैं। और साथ ही साथ उस बेटी के लिए रो रहे हैं कि उसको दीक्षा लेने से हम मना कर दिए। न जाने हाटो हाट बिकाए, उसका जीवन नरकमय जीवन हो गया बाबा। इसीलिए ये नरक में भेजने वाले हम ही हुए। अगर हम कह देते दीक्षा लेने के लिए तो ले लेती, वो ध्यान भजन सत्संग करती। भक्ति बीज संत कबीर ने बड़ा ही सुंदर, भक्ति बीज बिन से नहीं जहाँ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तब संत को संत। भक्ति बीज, जो भक्ति रूपी बीज अपने खेत में, क्षेत्र सब क्षेत्र चर हम लोग गाते हैं ना, क्षेत्र मतलब शरीर। अपने खेत में जो भक्ति रूपी बीज बो लिए हैं और जतन के साथ उस बीज की देखभाल करते हैं, बंधुओं, वही अपने जीवन में खुशहाल होते हैं। खुशहाल सब नहीं होते। ऐसा नहीं समझेंगे कि भक्ति बीज हम ले लिए, दीक्षा ले लिए, माला ले पहन लिए, कंठे पहन लिए, तिलक लगा लिए, अब हमारी अधोगति नहीं होगी, ऐसा भूल नहीं करेंगे। भक्ति बीज, जैसे बीज को बोते हैं खेत में ना, तो उसकी देखभाल करते हैं कि चिड़िया से बचाते हैं कि नहीं, कीड़े से बचाते हैं, अनेक प्रकार की दवाई डालते हैं ना, तब न बीज बचता है। और नहीं तो ऐसे छींट दिए बिना बनाए खेत में तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। बीज बढ़िया खेत में बना करके बोया जाता है। अब बीज के लिए किसान को एकदम बहुत सुरक्षित रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब उससे उसका जीवन खुशहाल होता है। हम तो बराबर कहते हैं, जंगल झाड़ को लगाते किसी किसान को देखे हैं? कोई किसान सोचता है कि हमारे खेत में खूब जंगल झाड़ हो, एक भी फसल नहीं हो? नहीं, यहां तक कि जंगल झाड़ को उखाड़ करके फेंकने में किसान परेशान रहते हैं, दवाई दे करके तो हाथ से कुदाली से। किस लिए जंगल झाड़ को किस लिए उखाड़ करके फेंकते हैं? कि हमारा फसल सुरक्षित रहे।
फसल को सुरक्षित रखने के लिए जंगल झाड़ उखाड़ करके फेंकना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमारे आपके मन में कुमन रूपी जो जंगल झाड़ है, उस जंगल झाड़ को उखाड़ करके फेंकना होगा, और तब हमारा सुंदर फसल रूपी बीज हमारे भीतर में रहेगा। वही तो है सत्संग। इसीलिए भक्ति बीज बिन से नहीं, बीज सुरक्षित रखेंगे तब ना उसका विनाश नहीं होगा। हमारे आपके घर में कुछ वर्ष पहले हमारी माँ बहनें, किसान वर्ग के लोग जिस कोठी में बीज माँ बहनें रखती थी ना, उस कोठी के ऊपर दिया भी नहीं जलाती थी। क्यों? बीज मार खा जाएगा। आजकल तो सबके सब आलसी हो गए हैं, ठीक ढंग से सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं वो लोग अपने दवाई से सुरक्षित रख रहे हैं बीज को, और उस बीज को हम हमारे आपके हाथों महंगे दर में वो बेच रहे हैं, और उस बीज को हम खेत में छींट रहे हैं और खा पी रहे हैं। जिस दिन अपने घर का बीज बोते थे उस दिन भी हम जीवित रहते थे कि नहीं? उस दिन भी जीवित थे और आज भी जीवित हैं। लेकिन आज के बीज में देखते हैं रोग छिपा हुआ है, क्योंकि केमिकल के द्वारा वह रखा गया है। और पहले के किसान भाई लोग देखते थे खाद नहीं देते थे ज़्यादा, और जो होता था शुद्ध सात्विक होता था, और खा करके लोग 100-200 वर्ष 1000 वर्ष जीते थे। आजकल उतने दिन तक जी सकेंगे? नहीं जी सकेंगे। हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं स्वावलंबी जीवन बिताओ भरम भाड़े फोड़। स्वावलंबी जीवन बिताओ, परावलंबी नहीं। आज परावलंबी हो जाने के कारण आज परेशानी है हम लोगों के जीवन में। दूसरे के भरोसे जी रहे। संत कबीर ने कहा, कर बहिया बल आपनी, कर बहिया बल यापनी, छाड़ी बिरानी आस। छाड़ी बिरानी आस, दूसरे की आस छोड़ दीजिए, और दूसरे की आस को छोड़ करके अब खुद प्रभु के पास में रहने की शौक कीजिए। कैसे रहेंगे? तो घाट से चलेंगे तो प्रभु के पास रहेंगे, और को घाट से जब चलेंगे तो प्रभु के पास नहीं रह पाएंगे। बंधुओं, सुन रहे थे हम लोग, घाट क्या है? जो पाठ हो, यही पाठ है घाट पर प्रवचनकर्ता को ले जाने का मार्ग। अभी हम लोग सुन रहे थे, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज हरि विषय, तज हरि विषय रहे लैलीना। विप्र से, ब्राह्मण से पहले शुरू किए हैं। क्यों? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसी को नहीं छोड़े हैं, न विद्यार्थी को छोड़े हैं, न किसान को छोड़े हैं, न वैश्य को छोड़े हैं, न शूद्र को छोड़े हैं। कहने के लिए किसी को नहीं छोड़े, और शुरू किए हैं ब्राह्मण से। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज हरि, हरि को तज करके रहे विषय लय लीना, जो परमात्मा का भजन को छोड़ करके
परमात्मा की महिमा को छोड़ करके, परमात्मा की सत्ता और महत्ता को छोड़ करके विषय में जो लवलीन रहे, वह सोचने योग्य है। ब्राह्मण कहते किसको है? सबसे पहले इसकी बात, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जिसके भीतर में ब्रह्म का ज्ञान हो चुका है। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया कि ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत क्या है? मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। तो मिथ्या जगत को मिथ्या समझ करके जगत से प्रेम नहीं करना, और ब्रह्म सत्य है, उस ब्रह्म को सत्य जान करके, सत्य समझ करके उससे जो प्रेम करते हैं, वही ब्राह्मण कहलाते हैं। कैसे? कैसे? बंधुओं, कोई प्रोफेसर साहब है, खूब पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर साहब कॉलेज में रहेंगे, अपने घंटे पर जाएंगे, पढ़ाएंगे, लेक्चर झाड़ेंगे, उसका जो काम है वो करते रहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? प्रोफेसर साहब कहते हैं कि नहीं? और वही प्रोफेसर साहब अगर भैंस की पीठ पर बैठ जाए और स्कूल जाना छोड़ दे, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भैंसवार नहीं कहेंगे? भैंसवार तब प्रोफेसर साहब कहेंगे उसको? नहीं कहेंगे। और वही प्रोफेसर साहब अगर हल चलाना शुरू कर दे तो क्या कहेंगे? हलवाहा। वही प्रोफेसर साहब अगर ठेला चलाना शुरू कर देंगे तो उसको तो डायरेक्ट कहता है ठेला इधर आओ। देखिए, संग का रंग लगता है बंधु। ये मानव का जो तन है ना, इस संग का खिलौना है। जैसा का संग करता है वैसा इसके ऊपर रंग चढ़ता है। तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण शूद्रे चेतत भावे लक्ष्यं द्विजय तच्च न विद्यते ना वै शूद्रो भवे शूद्र ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। देखिए, ब्राह्मण में अगर ब्राह्मण का गुण नहीं हो, कहने का मतलब ब्रह्म ज्ञानी में अगर ज्ञानी का गुण नहीं हो, कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। अब ब्रह्म ज्ञानी का गुण नहीं है तो वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। अगर ब्रह्म ज्ञानी का गुण शूद्र में मालूम पड़े तो वही शूद्र ब्राह्मण है, क्योंकि शूद्रे चेदत भवे लक्ष्यं द्विजो तच्च न विद्यते न वै शूद्रो भवे क्षोत्र ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। हम नहीं कहते, इस शास्त्र में लिखा हुआ है। देखिए, इस ज्ञान को पकड़ करके जो रहे हैं, इस ज्ञान को जो पकड़ करके रहे हैं लौकिक जगत में, वो तो ब्राह्मण हुए। ब्राह्म ज्ञान को जो पकड़ करके रहे हैं वो सही में ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण है। बंधुओं, मैं कह रहा था, हम लोगों के समाज में जात पात, जात पात कौन बनाया? भगवान बनाए हैं। जात पात परमात्मा बनाए हैं। कौन बनाया? हम और आप बनाए। परमात्मा तो इंसान बना करके भेजा है।
जिस समय हमारा आपका जन्म हुआ था उस समय हमारे आपके माथे पे टीक था क्या? उस समय हमारा बिल्कुल बाल कटा हुआ था। मुसलमान बाल कटा करके रखते, टीक नहीं रखते। उस समय जिस समय जन्म हुआ था उस समय कोई चिन्ह था, न टीक का चिन्ह था न कटा हुआ का चिन्ह था, कोई चिन्ह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हम और आप बने हैं, वहां से तो एक इंसान बना करके भेजा गया है। इंसान को अपने इंसानियत के साथ चलने की आवश्यकता है। अहलौकिक जगत में जो भेदभाव करने वाले हैं, उन लोगों के बीच ब्राह्मण कौन कौन बने? भले नीच जात में कहने वाले फलाने नीच हैं, लेकिन वो ब्राह्मण हुए। कैसे ब्राह्मण हुए? ज्ञान के बदौलत ब्राह्मण हुए। बड़ा ही सुंदर शास्त्र में आया है, जाति ब्राह्मण इति चैतर्य ही अन्य जातो समुद्भव वह वांग महर्षयः सन्ति ऋष्य श्रृंगे मृग्यान जातः कौशिकः कुशस्तंसात् गौतमः ससपृष्ठे वाल्मीकिः वाल्मीक्यायां व्यास कैवर्त कन्यायां पराशरश्च चाण्डाली गर्भोत्पन्नः मातंगो मातंगे पुत्र अनुचरो हस्तिनी गर्भोत्पन्नः नारदो दासी पुत्र इति श्रूयते पुराणे तेषां जाति बिनापि सम्यक ज्ञान विशेषाद ब्रह्मणत मत्यसुकीरयते। देखिए, जितने ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष हैं, जात पात करने वाले कितने तो ब्राह्मण हैं, कितने शूद्र हैं, कितने अंत्यज हैं। शबरी जानते हैं किस जात की थी, सबके सब जान रहे हैं। रविदास जी महाराज के बारे में जान रहे हैं, स्वपच भगत जी के बारे में जान रहे हैं, नारद के बारे में जान रहे हैं। नारद जी ब्राह्मण नहीं थे। देखिए, दासी पुत्र नारद, लेकिन ज्ञान के बदौलत वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण हो गए। इति श्रूयते पुराणे तेषांग जाति बिना सम्यक, वो सब ब्राह्मण। बंधुओं, क्षुद्र कर्म करने वाले, सही में जो नीच कर्म करने वाले हैं वो शूद्र हैं। क्षुद्र कर्म करने वाले शूद्र हैं, चाहे किसी भी जात में क्यों नहीं। और उच्च कर्म करने वाले वो ब्राह्मण है, चाहे किसी भी जात में क्यों नहीं। जो पवित्र आत्मा, पवित्र भगवान का भजन करने वाले हैं वो पवित्र आत्मा कहलाते हैं। और जो भगवान का भजन करने वाले नहीं हैं, निरपराध, दूसरे को दुख पहुंचाने वाले हैं, उसी को क्या कहते हैं? संतों ने बड़ा ही सुंदर कहा, दुखिया को न सताइए, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। देखिए, दुखिया को सताते हैं तो दुखिया क्या करते हैं? रोते हैं। और दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। दुखिया के मुखिया जब सुन लेंगे ना, दुखिया के मुखिया, तो तेरी गति क्या होगी, आपकी गति क्या करेंगे ठिकाना नहीं, आपको पता नहीं। ये दुखिया के मुखिया कौन है जानते हैं? दुखिया के मुखिया परमपिता परमात्मा है। वो तो सबको देख रहे हैं। इसीलिए परमात्मा के बारे में आया, वे परमात्मा
बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बंधुओं, बिना पैर के चलने वाले वो प्रभु रामचरितमानस में आया, बिना कान के सुनने वाले, बिना आंख के देखने वाले, ऐसे प्रभु हैं। उस प्रभु को अपने भीतर में जान करके समझ करके उस पर आस्था रखने की आवश्यकता है। उसी के बारे में हम लोग सुन रहे थे। सोचने योग्य वह है जो शूद्र का कर्म है, अपने कर्म में नहीं है, कर रहा है। विद्यार्थी का जो लक्षण है, किसान का जो लक्षण है, और उस लक्षण पे वो नहीं चल रहा है, तो उसके लिए सोचने योग्य है। वह वैश्य सोचने योग्य है, वह क्षत्रिय सोचने योग्य है, जो अपने कर्मों के ऊपर ध्यान नहीं देता और निरर्थक जीवन बिता रहा है, सोचने योग्य है। वह सन्यासी सोचने योग्य है। सन्यासी का क्या धर्म है, उस धर्म के मुताबिक अगर उस जीवन बिता नहीं रहा है तो सोचने योग्य है। सन्यासी बन करके क्या हुआ है? न धोबी इधर का घाट का, न बाट का रहा, घर का न घाट का। इसीलिए एक घाट पर पहुंचने के लिए, घाट पर जो पहुंचते हैं निस्संदेह वो पार हो जाते हैं। यह प्रसंग कहाँ का है? यह प्रसंग है जब भरत जी को गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। उसके पिता दशरथ जी का जब शरीर छूटता है, उस समय जब सब कर्म से निवृत्त हो गए, तो भरत जी को ऐसा लग रहा है कि अब हमारी जीवन रूपी गाड़ी कैसे चलेगी। हमारे पिताजी थे तो वे चलाते थे, सब कुछ संभालते थे। पिताजी चले गए अपने कर्मों को करके, अब कैसे काम चलेगा। पिताजी हमारे कहाँ गए पता नहीं। तो गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं कि दशरथ जी, इस शरीर को छोड़ करके गए हैं और सबको जाना पड़ता है, सब के सब जाते हैं, लेकिन ऊर्ध्वगति उसी की होती है जो भगवान का भजन करते गए। तो दशरथ जी गुरु भक्त थे, ठीक उसी प्रकार हमारे नाम रूपलाल बाबू अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते, जहाँ तक हुआ पारिवारिक जीवन बिताते हुए शुभ कर्मों को करते, अलौकिक जीवन में जीते हुए, सुंदर काम करते हुए अलौकिक संसार को छोड़ करके चले गए। हमारा तो पूरा विश्वास है, क्योंकि जो मानव अपने जीवन में करता है मरणोपरांत उसको वही मिलता है। जानत तुम्हारी होई जाई, ऐसा हमारे सदगुरु भगवान की वाणी है।
जो उसको जानने का प्रयास करते हैं वो खुद उसमें मिल करके एक मेक हो जाते हैं। उपनिषद में भी आया, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेष्टं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जैसे नदी नाला का जल, नदी नाला का जल, हम लोगों के बगल अगल में जो कोसी है कहते हैं वही कोसी है। अरे कोसी तो वही है लेकिन पानी वही नहीं है। जो सुबह में देखे वो पानी अभी है नहीं, वो सब निरंतर बह करके सागर में चला गया। सागर में जब चला गया तो वहां जाकर के हम ऐसा नहीं कह सकेंगे कि ये हमारे घर के बगल की जो नदी है ना उस नदी की पानी है, वहां अलग कर सकेंगे नहीं। जानत तो तुम्हारी हो जाए, उसमें मिल करके हम एक मेक हो जाते हैं। जैसे पानी एक मेक हो जाता है उसी तरह से हम आप एक मेक हो जाएंगे जो भगवान का भजन करेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि फिर कार्यक्रम 7 बजे से रखा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।